हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो मैं सेशन आपकी डिमांड पे लाया हूँ। ठीक है, वो क्या टॉपिक होने वाला है आपका आज का टॉपिक वो होगा इमेज के थ्रू, है ना। जैसे मैं आपको अभी इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ करवा दिया, वोकेबलरी विद इमेजेस मैंने कितने पार्ट करा दिए हैं। सो आज के सेशन है उसमें क्या है, OWS में मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है ना, एग्जाम में मतलब ये कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको जो चीज़ें ना वो रटनी नहीं है, मगअप नहीं करनी है ना, क्रैम अप नहीं करनी है, वो क्या आपको समझनी है ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। तो आज का सेशन होगा वोकेबलरीज होंगी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में आई हुई विद इमेजेस एज ऑलवेज, एंड साथ ही साथ OWS भी होगा विद इमेजेस। ठीक है, सो प्लीज़ सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर देना। प्लीज़ आप खुद सोचोगे कितनी मेहनत लगती है फ्रेंड्स इसमें, देखना इमेज, फिर उसकी हिंदी करना, फिर एक एक चीज़ को समझ रहे हो ना आप, उसके सिनोनिम्स कितने सारे होते हैं वो, है ना। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, है ना। जो भी आप देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन दबा देना ताकि जितनी भी वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। एंड एज ऑलवेज आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और स्टार्ट करने से पहले देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़। देखो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा ये स्टिल नॉट सीरियस, ये मैंने आप लोगों के लिए क्यों लिखा। देखो मैंने मोक डाला था, क्या क्वेश्चन पूछा था, पोल डाला था, हैव यू अटेम्प्टेड इंग्लिश मोक 20। सो आप खुद सोचो कि 45% ये मे बी शायद नून का है ना। और अब देखो आप यहाँ पे क्या है, 45% कह रहे हैं यस सर हमने दे दिया, बट 50% नहीं सर अब देंगे। सो आप खुद देखो कि यार अब अभी भी सीरियस नहीं हो। अब मैंने आपको कहा कि आपका एग्जाम की डेट आपको भी पता है कि कितनी कम रह गई है। ठीक है, कितना कम टाइम रह गया आपका, है ना, कितना कम टाइम रह गया, फिर भी आप देखो अटैम्प्ट नहीं कर रहे मोक को। सो प्लीज़ अब अटैम्प्ट करें, इसलिए मैंने आपको लिए लिखा है कि स्टिल नॉट सीरियस, आप अभी भी सीरियस नहीं है, एग्जाम की डेट आ गई फिर भी। ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सीरियस हो जाएं। अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं आपके एग्ज़ाम के, तो प्लीज़ अब मैं जो भी आपको मोक करा रहा हूँ प्लीज़ आप देखें। ठीक है, बस इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता रहा था कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस है। तो प्लीज़ आप भी सीरियस हो जाइए, जो सीरियस नहीं है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला सेशन हमेशा की जैसे जितनी भी मैंने आप वोकैब्स कराई है आप करिए। आप खुद कहोगे कि सर सारे क्वेश्चंस हमारे आए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली आएंगे, बट ये कि हाँ आपको ये दिखेंगे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, है ना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट वोकैब वी हैव प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट अब आपको समझ में नहीं आएगा ना ऐसे। देखो अब इमेज देखो, अब देखो ये देखो, टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश मतलब कि गोल मोल बात करना, गोल मोल, है ना। यू कैन स्ट्रेच द ट्रूथ, डिसीव, गोल मोल बात करना मतलब क्या, एग्जैक्टली बात नहीं बताना, डिसीव धोखा टाइप देना ऐसे। तो इसके सिनोनिम्स देखो प्रीवेरिकेट के, स्पेलिंग भी याद करते जाना आप ना। इक्विवेकेट, प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट मतलब भी डिले ही होता है। पुट ऑफ, एडजन और पाल्टर। और ये पता आपकी ईडियम भी होती है, ये भी आपको पूछ सकता है, टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश, समझ गए। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब इसके एंटोनिम आ गया तो क्या होगा, क्या होगा वैसे एंटोनिम, मतलब ट्रूथ, ये होगा सच। मतलब यहाँ ये गोलमोल बात कर रहा है, ठीक है ना। मिस स्पीक बात कर रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं बता रहा बात को, यूनो को फैब्रिकेट कर रहा है ना। इवेड, उससे भटक रहा है, इवेड कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये होता है। तो क्या क्या सिनोनिम्स हो गए इसके, इक्विवेकेट, प्रोक्रास्टिनेट, पुट ऑफ, एडजन और पाल्टर। समझ में आ गया। तो ये आप याद रखना, गोलमोल बात करना। ओके, तो सिनोनिम्स आपको बता दिए मैंने। प्रीवेरिकेट और स्पेलिंग सबकी याद रख लेना, अब ना बाद में बताऊंगा आपको। इक्विवेकेट स्पेलिंग याद करना, प्रोक्रास्टिनेट की स्पेलिंग याद करना, सबकी याद कर लेना ना। चलो आगे। और आप कैसे टू टॉक, है ना, टू टॉक और एक्ट इन सिंसियरली, डिसीटफुली, लाई और यूज मतलब लाई, झूठ झूठ बोलना, गोलमोल बात करना, सुना, भटकाना। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव इरसल्यूट। इरसल्यूट देखो, अब ये इमेज में क्या दिख रहा है आपको, एक पर्सन है, मतलब डगमग, है ना, मतलब वो डिटरमाइंड नहीं हो पा रहा, इनडिसिसिव है ना, इनडिसिसिव लिख देता हूँ, इनडिसिसिव, डिसाइसिव, डगमग हो गए, इनडिसिसिव, फाल्टरिंग, फाल्टरिंग। क्या क्या सुने उसके सल्यूट के, अनडिसाइडेड एंड इनडिसिसिव लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ना मैं ध्यान नहीं दिया, हेजिटेंट और फाल्टरिंग। ओके, और आप कह सकते हैं, और मैं आपको सुनने में बता देता हूँ उसके अंदर, फिकल। ओके, और आप कैसे डाउटफुल, ये तो आपको पता, डाउटफुल, डाउटफुल, है ना। और हेजिटेंट लिखा हुआ है ना, हेजिटेंट बोल सकते हैं आप। वेवरिंग, WA, वेवरिंग, वेवरिंग, है ना, वेवरिंग,
ऐसे अनस्टडी, अनसेटल्ड, अनडिटरमाइंड, ये तो आपको पता होगा, अनडिटरमाइंड है ना, अनस्टडी, मैंने बेसिक बेसिक वर्ड लिखे हैं ना इसमें जानकर, ये आपको पता होगा। और आप कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, वैसिलेटिंग, ये भी अच्छा वर्ड है, ये क्लियर कर देता हूँ, आप लिख लिया करें ना इसको, वैसिलेटिंग, VACILLATING, वैसिलेटिंग, ठीक है, ये सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम क्या हो जाएगा पूछेंगे तो स्टबॉर्न, अनयील्डिंग, डेफिनेट, डिटरमाइन, रिसल्यूट। देखो ये IRR है ना, तो आप क्या करो, ये IR हटा दो, ये हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, रिसल्यूट, मतलब डिटरमाइंड हो गया, है ना। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी वोकैब क्यों करा रहा हूँ, कराना चाहता तो मैं आपको वैसे भी करा देता, जैसे मैं मोक में कराता हूँ, मोक का तो अपनी सीरीज अलग चल रही है, इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको पता है कि जो वोकैब है वो क्या एक बैकबोन है, वो क्या एक ओशन है, बहुत सारी वोकैब्स होती है, इतनी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं इमेज के फॉर्म में लाता हूँ, तो आपके क्या इंटरेस्ट बना रहे, आपको नेचुरल वे में याद हो, ठीक है। एक बार मैं क्लिक हो जाए, प्री वे के गोलमोल बातें करना, इट सल्यूट है तो पर्सन बना हुआ है, गोलमोल, जैसे इसमें था तो इसमें मैच नहीं करी इमेज, मानता हूँ, बट देखो ये गोलमोल है, बट इधर उधर, मतलब क्या कहने का मतलब मेरा, घुमा फिरा के ऐसे, है ना, टू बीट अराउंड द बुश ऐसे, तो इसलिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है। अनडिसाइडेड, अनडिसिसिव, हेजिटेंट, फाल्टरिंग, मतलब इरसल्यूट, डगमग, ओके। और विद हिंदी भी लिखी मैंने ना, कहीं कहीं जहाँ नीड है, ओके। चलूँ आगे, तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर देना, देखिए आपको भी पता है कि इसमें मेहनत लगती है ना, आपको ये कहीं ऐसा कंटेंट भी नहीं मिलेगा कि एक एक चीज़ आपको हिंदी में और विद इमेज एंड सिनोनिम्स और साथ में उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ज़्यादातर आपको सीधा दिखेंगे ना, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपको लिए ये हेल्पफुल होगा सेशन, हमेशा के लिए ये चीज़ें मैंने डाली थी और रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था इस पर, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना ना। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, हाँ नेक्स्ट देखें, रिपोज देखो, पर ये दिख रहा है, ये क्या है, एलिफेंट का जब बेबी है वो क्या है, रेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ सो रहा है ना, एट ईज मतलब ईज बोल सकते हैं, एट ईज, है ना। लीजर, LEISUR, लीजर, रिपोज रेस्ट कर रहा है, इनएक्शन है, इनएक्टिविटी है ना, ये तो रिलैक्सेशन है ना। और आप कह सकते हैं लीजर होगा स्लम्बर, है ना, स्लम्बर हो गया, मतलब कुल मिला के क्या, रिलैक्स कर रहा है ना, ले डाउन, है ना, स्लम्बर बता दिया आपको, टेक इट ईजी। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव है, बिजी है, एनर्जाइज है, ऐसे, ओके। चलूँ आगे, बता दिया आपको मैंने, ये इतने सिनोनिम्स है, रिफ्रेशमेंट है, बाकी बेसिक है, तो मैं आपको बता, रिस्पाइट हो गया, स्लिप हो गया, स्लम्बर हो गया याद रखना, लीजर हो गया, लीजर, है ना, स्पेलिंग याद रखना, LEISURE, है ना, पूछा हुआ है। चलूँ आगे, हाँ समझ में आ रहा है ना आपको, इमेज की हेल्प से आपको याद रहेगा थोड़ा ना, इसलिए मैं इमेज की तरफ से बताता हूँ। नेक्स्ट देखो टेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, टेम। ये सब प्रीवियस ईयर के आप खुद देखोगे कि आपको जब भी आपके सामने वोकैब आएगी तो आपको सीधा याद आएगा इमेज के थ्रू, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हो ना, एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, टेम मतलब क्या होता है आपका, पाला हुआ, ही इज़ नॉट लाइक अ टेम, इज नॉट लाइक अ टेम लॉयन। अब देखो ये लॉयन है, ये थोड़ी डोमेस्टिकेटेड होता है, कोई पालते थोड़ी है इसको, डॉग लाइक डॉग एंड कैट, वो तो डोमेस्टिकेटेड थोड़ी होता है, तो ही इज़ नॉट लाइक अ टेम लॉयन, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिकेट हो सकता है, एमिनेबल, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, मतलब कंट्रोल में कर सकते हैं जिसको ना, कंट्रोल, सलमान कंट्रोल। अब इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा तो अनटेम्ड आ सकता है, अनटेम्ड, ये टेम्ड है तो अनटेम्ड, डोमेस्टिकेटेड नहीं होता, लाइक ये लॉयन है, डोमेस्टिकेटेड नहीं है ना, अनटेम्ड, वायलेंट, ऐसे, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ डोमेस्टिकेटेड। बस अब मैं आपको सेंटेंस से बता दूँ, लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, वेट करना आप, अ टेम बियर, BAER, टेम बियर बोल सकते हैं आप, है ना। देखो और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, दूसरा लाइक अ वेरी टेम पार्टी, मतलब लैकिंग इन एक्साइटमेंट, डल, इंसिपिड, है ना, इतना वो, मतलब फीकी पार्टी बोलते हैं ना, फीकी पार्टी, एकदम डल, अनसर्टिंग, ब्लैंड, यू कैन से ब्लैंड, इसका दूसरा मतलब भी होता है ब्लैंड, फीका, बोरिंग, ओके, अनइंटरेस्टिंग, वेरी डल, ओके। चलूँ आगे, बस कुल मिला के दो मीनिंग याद रखना, मीन ये ड्रीम याद रखना, डोमेस्टिकेटेड, पाला हुआ, है ना।
मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी इमेज देखो, ये दिख रहे हैं ये तीनों, ठीक है, नियर बाय में है, मतलब होम्स आर क्लोज प्रोपिंक्विटी टू ईच अदर। समझ रहा है? इमेज का थोड़े याद रखना, पड़ोस, नेबर, नियर बाय, प्रोपिंक्विटी होता है। अब देखो ये क्या नियरनेस है, नियर बाय में तो प्रोक्सिमिटी हो गया, नियरनेस हो गया। और आप कह सकते कंटिग्यूटी, कॉन्टी, CON GUT GUITY, कॉन्टिग्यूटी हो गया आपका, क्लोजनेस हो गया, है ना। और भी इसका प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी तो लिखा है जैसे मोबाइल में तो सेंसर, है ना। और नाउन के टर्म्स में क्या मीनिंग हो जाएगा, नाउन मतलब ये भी नाउन ही है, क्या हो जाएगा, किनशिप, किनशिप, ब्लड रिलेशन होता है ना, किनशिप रिलेशनशिप जो होता है, किनशिप ये भी होता है ना। मतलब कहने का मतलब देखो, अब ये साथ में रह रहे हैं तो रिलेशन भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे इसका मैंने ऐसे याद रख लो आप ना, ब्लड किनशिप, कॉन्सेंग्युइनिटी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख देता हूँ, है ना, आप लिख लिया करें, CON, कॉन सेंग, कॉन सेंग, GUINITY, कॉन्सेंग्युइनिटी, ओके। वैसिनिटी, VICI वैसिनिटी, ओके। कनेक्शन, रिलेशनशिप, ऐसे, क्लोजनेस, एफिनिटी, ओके, ऐसे याद रखना, प्रोपिंक्विटी, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट में चले। लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कर देना सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो। हाँ, नेव, नेव मतलब क्या, बेशरम, मतलब ये क्या, स्काउंड्रल, गुंडे, है ना, रॉग, रैस्कल, ये तो पता होगा ना, तो इमेज के थ्रू याद रख लेना आप, रैस्कल, ओके। और मिसक्रिएंट, जो मैंने आपको बताया था कुछ कल परसों वाले मूक में ना, मिसक्रिएंट क्या होते हैं, मिसक्रिएंट, MISCREANT, मिसक्रिएंट हो गया, रॉग हो गया, रास्कल हो गया, अनस्कैपलेस हो गया, स्काउंड्रल हो गया, ओके। विलेन तो आपको पता ही है ना, नॉर्मल है विलेन, और बस इतना ही है इसके ना। डिसऑनेस्ट पर्सन ही वो एक हिसाब से नेव है, तो स्काउंड्रल है, बेशरम, है ना। चलो स्पेलिंग आप जरूर याद रखें, अनस्कैपलेस की पूछ सकते हैं, स्काउंड्रल की पूछ सकते हैं, रॉग, है ना, रैस्कल, इन सब की स्पेलिंग की पूछ सकते हैं, नेव, स्पेलिंग याद रखना। चलो आगे, हाँ, नेक्स्ट वन वी हैव इनकार्सरेट। देखो इमेज में क्या दिख रहा है आपको, जेल में, ये जेल में तो इट मीन्स इम्प्रीजन, है ना, इम्प्रीजन है। कन्फाइनमेंट, बेसिक वर्ड है कन्फाइनमेंट, जेल में इम्प्रीजन हो गया, ओके। और आप क्या कर सकते हैं, और के सिनोनिम्स क्या होंगे, बेसिकली तो इतनी ही है सिनोनिम्स के ना, बाकी एंटोनिम बताया तो फ्री है, लेट गो है, लेट गो, है ना, ये जेल में तो फ्री कर दिया तो लेट गो, रिलीज़ कर दिया इसको, ओके, रिलीज़ कर दिया। और बस ये याद रखना, इनकार्सरेट जब भी आ गया तो इम्प्रीजन, जेल हो गया, टू एनक्लोज करना ना, समझे, टू एनक्लोज, टू इम्प्रीजन, कन्फाइन, कन्फाइन करना, ओके। चलो आगे, नेक्स्ट वन अपने पास क्या है, ओकल्ट। ओकल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ ओकल्ट का मतलब, ओकल्ट मतलब क्या, मैजिक, मिस्टीरियस, है ना, सुपर नेचुरल, मिस्टीरियस, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, है ना, एब्स्ट्रूट हो गया। मतलब ये देखो दो मीनिंग होते हैं, ओकल्ट मतलब सीक्रेट ही बोलते थे कि मैजिक सुपर नेचुरल, मतलब इसके पीछे सीक्रेट ही तो होता है एक सबसे, कि कितनी पावर, ऐसे मैजिक कैसे, जब अब कभी जादूगर को देखने जाते हो, मैजिशियन को देखने जाते हो ना, तो वो जो चीज़ें करता है वो क्या है, आंखों का धोखा है ना, वो सीक्रेट है ना उसका, वो किसी को रिवील थोड़ी कर देगा सीक्रेट, तो ऐसे मान लो, तो मैजिक, सुपर नेचुरल, और आर्केन, आर्केन हो गया, एब्स्ट्रूज हो गया, मिस्टीरियस हो गया, छुपा रहा है, एसोटेरिक हो गया, यहाँ पे लिख दूँ ESOTERIC, एसोटेरिक हो गया, ओके। कंसील्ड हो गया, अनरिवील्ड हो गया, रिवील का अनरिवील्ड हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, ऑब्सक्योर मतलब को ढंग से पता नहीं चल रहा, वही तो हुआ मैजिकल, ऐसे। चलूँ आगे, समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ समझ में आना चाहिए आपको बस। और रिकॉन्डाइट हो गया, RECONDITE, रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट, ओकल्ट, है ना, मतलब ओकल्ट मतलब मैजिक, सुपरनेचुरल, आर्केन, एब्स्ट्रूट, एसोटेरिक, रिकॉन्डाइट। तो ये अब लिख लिया करें ना, यहाँ पे नहीं लिखे हुए क्योंकि
वीडियो मैं इसलिए इसमें बता देता हूँ ना, हर चीज़ इसमें नहीं आ सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से बता दिया है ना। ये आप लिख लिया करें तो आपको कोई दिक्कत ना है एग्ज़ाम में, है ना। चलो आगे, ये सारे बता दिया आपको। क्रिप्टिक बेसिक है ना, क्रिप्टिक CRYPTIC क्रिप्टिक। नेक्स्ट में देखें ट्यूटिलेज। देखो ट्यूटिलेज क्या है, ये जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या पढ़ा रहा है, समझ लो इंस्ट्रक्शन वो क्या पढ़ा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, सुनो उसका केयर करना है ना, केयर करना, इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन उस पर ध्यान रखना, है ना। यू कैन से केयर तो होगा, कस्टडी में है ना, कस्टडी नहीं बोल सकते आप इसको, प्रोटेक्शन, सुपरविजन, सुपरविजन VISON यहाँ पे दिख नहीं रहा, वाइट है, सुपरविजन हो गया, है ना। इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, यू कैन से गाइडेंस देना। कोचिंग, कोचिंग से याद रखना, कोचिंग टाइप याद रखना, टोटली में कोचिंग होता है एक हिसाब से, है ना। वहाँ पे क्या होता है कोचिंग में, टीचर ध्यान रखते हैं अपने आप पे, ऐसे। चलो आगे, मतलब अब ऐसे याद कर सकते हैं वन वर्ड की फॉर्म में, जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग अंडर ए गार्जियन और ए ट्यूटर। ट्यूटर होता है ना, ट्यूटर जो पढ़ाता है, ट्यूटर है, ये पढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चे को ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, सुपरविजन में। चलो आगे, ट्यूटिलेज स्पेलिंग है ना, TUTILAGE। नेक्स्ट देखो पर्टिनेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर्टिनेंट इसका मतलब क्या, तो रेलेवेंट। और रेलेवेंट की मैंने आपको कल स्पेलिंग बताई, देखो आगे ना रिपीटेशन आता है हमेशा ना, याद रखना आप। तो पर्टिनेंट मतलब क्या, रेलेवेंट, जो सुटेबल है, रेलेवेंट है, जो अपोजिट है, अपोजिट, अपोजिट नहीं अपोजिट, है ना, अपोजिट, ये अपोजिट है, अपोजिट मतलब अपोजिट है, APPO, अपोजिट हो गया, ओके, याद रखना है। फिट तो पता ही है, जर्मेन, ये भी याद रखना, जर्मेन, मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्मेन, ओके। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, पर्टिनेंट तो आपको पता है, इसका एंटोनिम आ गया तो इररिलेवेंट हो गया, अनसुटेबल हो गया, ऐसे। चलो इतना ही है इसका ना, मेन याद रखना आप। एप्ट याद रखना, एप्ट, APT एप्ट भी याद रख सकते हैं, एप्ट, है ना। सुटेबल है, पर्टिनेंट ये ओके, नोट होगी, ये इरेलीवेंट है, ये इरेलीवेंट, ऐसे याद रख लो, है ना। मूव टू नेक्स्ट वन वर्ड स्टार्ट हो गया ना, ये अभी तक सिनोनिम अभी हो गए थे आपके, सिनोनिम्स वोकेबलरी सारी हो गई, मैंने सिनोनिम वोकेबलरी सारी करा दी। अब वन वर्ड जल्दी जल्दी करेंगे। देखो एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ गन, है ना, ये मैंने जस्ट आपको याद करने के लिए बताया, ठीक है। यहाँ पर सारी मूवी देखी सबने, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि सारी सबने मूवी देखी होगी, ये फिर हेरा फेरी। तो यहाँ पर जो ये बंदूक आती है ना, गन, ये जो ओल्ड वाली, जो 3 बंदूकें मिलती हैं इनको ना, ये पता होगा आपको, फिर हेरा फेरी नहीं तो क्या है, फ्लिंट लॉक बोलते हैं इसको, फ्लिंट लॉक। ये जस्ट आपको ये मत सोचना कि, समझ के ना आप, जस्ट मेरे को याद कराने के लिए आपको याद हो जाए, फ्लिंट लॉक बोलते हैं इसका ना, ओल्ड फैशन टाइप ऑफ गन, जो इनके हाथ में गन्स होती है, फ्लिंट लॉक, है ना, ओल्ड टाइप ऑफ गन। नेक्स्ट देखो, अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर्स, पैंटोमाइम, सबने जोकर भी देखी होगी, है ना। ये सब याद कराने के लिए, पुट ऑन हैप्पी। अब ये जो जोकर है, ये इन्होंने जो करेक्टर प्ले किया था वो क्या किया था, कैसे किया था, इन्होंने वैसे प्ले किया था कि जो मतलब जेस्चर के थ्रू, जेस्चर, है ना, जेस्चर के थ्रू सब कर रहे थे, ये समझ क्या गया, जेस्चर मतलब इन्होंने इतना बोलने का काम कहाँ किया, जेस्चर के थ्रू, है ना, स्माइल और जेस्चर थ्रू हैंड्स, ऐसे समझ मारे ना। चलूँ आगे, वेट एक बार हो ना, वेट करना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ कर्टेन। द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ कर्टेन, क्या होगा इसका, प्रोसीनियम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यू कैन 4 स्टेज बोल सकते हैं, 4 स्टेज, 4 स्टेज, है ना, 4 स्टेज मतलब यू कैन से कि द पार्ट, ये जो ये क्या, द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज बिटवीन द कर्टन एंड ऑर्केस्ट्रा, मतलब कि जो ये पार्ट होता है ना, ये वाला, समझ में, कि पर्दे की, ये जो मंच पर जो पर्दे की आगे की जगह होती है ना, ये यहाँ ये कर्टेन बिछा होता है, इसके आगे जो होती है, यहाँ पे ऑडियंस होती है, ये जो पार्ट है, ये प्रोसेनियम बोलते हैं इसको ना, द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ कर्टेन, समझ मारे ना, उसको बोलते हैं प्रोसेनियम। ओके, स्पेलिंग जरूर याद रखना, PROCENIUM, ये याद जरूर करना आप ना। और या अगर नहीं समझ में आया तो वापस बताओ, पैंटोमाइम मतलब जैसे डम शो, डम शो मतलब यू नो एक्ट जो एक्ट कर रहा है विदाउट वर्ड्स, विद जेस्चर्स, है ना, बॉडी के मूवमेंट के थ्रू जो एक्ट कर रहा है,
उसको बोलते हैं पेंटोमाइम. ओके, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट विच परफॉर्मर एक्सप्रेस देयर थ्रू जेस्चर्स विदाउट वर्ड्स. ओके, फ्लिंटॉक पता लग गया. नेक्स्ट देखते हैं पार्टीशन. पार्टीशन मतलब सपोर्टर, सिंपल वर्ड, सपोर्टर करना. समवन हु सपोर्ट्स समथिंग विदाउट एनी थिंकिंग, सपोर्ट करना. ठीक है, पार्टीशन स्पेलिंग याद रखना, PARTITISAN, पार्टीशन. ओके, और क्या समर्थक, इन हिंदी का समर्थक बोल सकते हैं अपना, समर्थक. ओके, अडहेरिंग, अडहेर, साथ साथ सपोर्ट करना, अडहेरिंग यू कैन से, है ना, समर्थन करना. ओके ओके, चलो. स्टैंड बाय, यू कैन से स्टैंड बाय, स्टैंड बाय करना. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वन वर्ड है सारे, ऑसलर. इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होती ना. अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट इन. अब ये पर्सन ही क्या, हॉर्स की देखभाल कर रहा है, लुक्स आफ्टर, तो ऑसलर बोलते हैं इसको, OSTLER, ऑसलर, है ना, ऑसलर याद रखना. अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट इन. ये देखो, आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इन डेकोरेटिव शेप्स. बचपन में अपने करते थे ना, ये पेपर जो होते थे ऑर्गेमी बना, इसको बोलते हैं ऑर्गेमी, ऑरिगेमी. ये कोई पेपर, ये पेपर होता है तो उनको ऐसे बना देते अपने शेप में, है ना, बर्ड्स, लाइक ऐसे डॉग, इस टाइप से, रैबिट, ऑरिगेमी बोलते हैं इसको ना. ये सारे इंपॉर्टेंट आप खुद देखना, रियलाइज करना. जब ये क्वेश्चन आएंगे मन बैठ के तो आपको दिखेंगे ये ना, देखना आप. ऑरिगेमी, बाकी मैं आपको प्रीवियस वो तो कराती हूँ मॉक, उसमें तो सारे ही आपको मिल जाएंगे. ऑरिगेमी. आउटकास्ट, आउटकास्ट, अ पर्सन रिजेक्टेड बाय और एक्सपेल्ड फ्रॉम सोसाइटी, जिसको निकाल दिया गया हो उसको बोलते हैं आउटकास्ट. ये जो इमेज दिख रही है, ये जो पर्सन है, इन्होंने क्या इसको निकाल दिया, आउटकास्ट कर दिया है ना, आउटकास्ट, है ना, निकाल दिया है, उसको बोलते हैं. ओके, कास्ट अवे, कास्ट, CAST, कास्ट अवे कर दिया, है ना, कास्ट अवे कर दिया. पर्सन हु रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी और होम, इट इज नोन एज आउटकास्ट. ओके, नेक्स्ट इंडिमिनिटी. इंडिमिनिटी, इंडिमिनिटी मतलब क्या है, सिक्योरिटी, मतलब कंपनसेशन. इस सबने पता होगा, कंपनसेशन, है ना, कंपनसेशन. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो लिखा है ना, इंश्योरेंस बोलते हैं. अमेंड्स मतलब यू कैन सम ऑफ मनी पेड इन कंपनसेशन, जो भी लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो उसका जो मनी को पेड करना, है ना. लाइबिलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉस, जो लॉस होता है वो इंश्योरेंस करते हैं ना, जैसे कोई डैमेज हुआ था तो इंश्योरेंस मिलता है, कंपनसेशन मिलता है उसका, वो उसको बोलते हैं इंडिमिनिटी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, इनएक्सोरेबल, अनस्टॉपेबल. ठीक है, अवेंजर्स हमने देखी होगी तो उसमें शायद ये था, ये ऐसा होता है ना, तो मैंने ऐसे रिलेट कर दिया उसको. क्या है ये, इनएक्सोरेबल मतलब अनेबल, मतलब वी कांट स्टॉप, इसको स्टॉप नहीं कर सकते ना, बहुत ताकतवर था, पावरफुल है, तो इनएक्सोरेबल, अनस्टॉपेबल, है ना. ओके, शांत नहीं कर सकते ना इसको. इन नॉट एबल टू प्लेकेट, अपीज करना, अपीज, प्लेकेट भी बोलते हैं, प्लेकेट याद रखना, PLA, प्लेकेटेड, प्लेकेट, प्लेकेट, PLACAT, प्लेकेट. अनस्टॉपेबल, इनएक्सोरेबल, अनेबल टू स्टॉप, है ना, वो होता है. अनअपीजेबल, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, इनएक्सोरेबल, अनस्टॉपेबल. ओके, सो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना फ्रेंड्स. आप अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना. ओके, सो आज के लिए इतना ही. अगर नेक्स्ट में तो आपका शायद कल मौकी आएगा. ठीक है, ये आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.